Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे सी इंस्ट्रक्शंस। सी इंस्ट्रक्शन क्या होती है? देखो, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो आपको कुछ रूल्स, कुछ सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है। वो उसकी इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ सी के प्रोग्राम बनाए थे, तो मैं ऊपर लिख रहा था हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश इंट मेन या वाइड मेन। तो वो इंस्ट्रक्शंस है, मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं वो फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा सी का प्रोग्राम जो है वो ठीक से कंपाइल नहीं होगा। तो कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, चाहे आप पाइथन ले लो, आप डॉट नेट ले लो, जावा ले लो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो आइए देखते हैं सी में क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अभी तक मैंने इसमें दो टॉपिक ऐड किए, लेकिन अभी और ऐड होंगे। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो in C programming, instructions are the fundamental building block that makes up a program. Instructions are the statement that tell the computer what to do. क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जब वो कंपाइल होगा, और वो कंप्यूटर को दिया जाएगा। जो हमने एक प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की है, सेम वो फॉलो। तो हमें पहले कुछ अपने प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कन्वर्ट होगा, वो कंपाइल होगा मशीन कोड के अंदर। ठीक है, तो C provides various types of instruction that performs different tasks. Here are some main types of instruction. तो हम कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ, जो मेनली यूज होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा इंट एज, तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, हम टाइप डेटा टाइप्स पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, एज एक वेरिएबल का नाम है। इसी तरह आपने कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे मैं लिख दिया फ्लोट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया नंबर, तो ये फ्लोट क्या हो गया, डेटा टाइप। नंबर क्या हो गया, वेरिएबल। इसी तरह अगर आपने कैरेक्टर, जैसे मैंने कैरेक्टर चॉइस लिख दिया, तो चॉइस एक वेरिएबल हो गया जो कि कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस मैंने इसके अंदर डिफाइन की, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंटीजर टाइप की एज है, फ्लोट टाइप का नंबर है, और चॉइस कैरेक्टर टाइप का है। नेक्स्ट है असाइनमेंट। अब ये जो वेरिएबल्स है, जैसे एज है, अब एज के अंदर मैं फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकता। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल के साथ। अगर आप डालोगे तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा उसकी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा एज इक्वल्स टू से 30.23। ओके, तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट है, और यहां पे मैं लिखा एज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। जो इंटीजर्स हैं उनको हम परसेंटेज डी से प्रिंट करवाते हैं या स्कैन करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एज। अब जब मैंने यहाँ पे एज लिखा, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। असाइन मैंने किया 30.23, तो यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। मेरे मेरी फाइल का नाम है मेन डॉट सी, और ए डॉट ई एक्सी फाइल बनेगी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए एज 30 है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इसी तरह फ्लोट में अगर कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पे वैल्यू डाल दी सेम 30.23। अब मुझे इसको प्रिंट कराना, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ, और यहां पे लिख दूंगा नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। ठीक है, तो ये फ्लोट में आपको वैल्यू दिखाएगा, यहां पे मैं लिखा नंबर। राइट, तो इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, गलती से कर दिया। तो देखिए
30.23 और कुछ एक 00 उसने ऐड कर दी। तो इसमें क्या हो गया, ये फ्लोट वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया। इसी तरह अगर आप कैरेक्टर को करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे चॉइस इक्वल्स टू, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर आएगा तो मैंने लिख दिया यस। तो अब मुझे कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं करा दूंगा कैरेक्टर और चॉइस इक्वल्स टू %c, और यहाँ पे मैंने लिखा चॉइस। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, प्लस उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कुछ एरर आ गया, और प्रिंट के स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पे। इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। तो देखिए चॉइस इक्वल्स टू वाई है। अगर आप इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है, स्लैश एल लगाना है। जब आप प्रोग्रामिंग करने शुरू करोगे तब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, नई नई चीजें आएंगी इसके अंदर, और नई नई आप एग्जीक्यूशन देखोगे, इसको ऐसे प्रिंट करना है, इसको ऐसे। हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करने वाले हैं इसमें। तो ये हो गया असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा ये चीज आप अपने आप करें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, उनमें जो वैल्यू होगी उसका ये सम देगा, जो कि इंटीजर सम होगा। ये फ्लोट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है, तो वेरिएबल है। यहाँ पे मैं क्वोशंट ले रहा हूँ, और ये क्या करेगा, ये डिविजर देगा, ये आपको क्वोशंट देगा, नम डिवाइड बाय डिविजर। इनपुट, कोई भी वैल्यू अगर आपने एंटर करवानी है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूं इस प्रोग्राम को, और इसमें अगर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड एंटर ए नंबर, राइट, तो मैं यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे स्कैनएफ। तो स्कैनएफ क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। तो मुझे क्या करना, %d, राइट, और मुझे किस में एंटर करवाना है, नंबर के एड्रेस पे। तो एड्रेस ऑपरेटर होता है एम्परसेंट, और मैंने यहाँ लिखा नंबर, राइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ जो मैंने एंटर किया। अभी बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं। तो द नंबर यू एंटर्ड इक्वल्स टू %d, ओके, और यहाँ %d क्या होगा, हमारा नंबर, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो अब क्या होगा, ये यूजर से इनपुट मांगेगा। तो इसको हम ट्राई करते। तो इसमें मैंने लिखा GCC main.c, कुछ एरर आया, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार की को मिस कर रहा हूँ। तो a.exe, अब देखिए यहाँ पे ये पूछेगा एंटर ए नंबर। तो मैंने यहाँ नंबर की वैल्यू डाल दी 23। तो देखिए यू हैव द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 23, ठीक है। तो ये क्या किया, इसके अंदर मैंने यूजर से इनपुट ली और मैंने उसको प्रिंट कराया। तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कि जब आप कोई कंपैरिजन करते हो। अगर मैं यहां लिखता हूं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 18, राइट, और यहां पे मैं लिख दिया समथिंग प्रिंट एफ, मैं प्रिंट एफ के स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करूंगा, करेक्ट। सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग,
ओके, एल्स, राइट, यहाँ पे मैंने एल्स स्टेटमेंट लिखी, तो एल्स स्टेटमेंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंटर you are not eligible for voting. तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो इसको अभी कंपाइल करते हैं। तो क्या होगा, अगर नंबर मैंने जो एंटर किया है अगर वो ग्रेटर देन 18 है तो वो कहेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसको कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने यहाँ एंटर की वैल्यू 23, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैंने वैल्यू एंटर करी 15 तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे यहां पे लिखा है मैंने इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, ये ब्लॉक बोलते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस। आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई। अगर इफ कंडीशन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट एफ। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होती तो मैंडेटरी था, लेकिन इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए वो कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पे आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं। एल्सिफ होता है अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे अगर ये कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएगा। मल्टीपल है, एल्सिफ भी आप लिख सकते हैं। अलग अलग लूप स्टेटमेंट भी है। लूप स्टेटमेंट हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आपका एक काउंट वेरिएबल है, काउंट इज लेस देन 10, तो काउंट प्लस प्लस ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसको हम ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लूप चल रहा है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये प्रोसेस है जो इस ब्लॉक में लिखी हुई है हमने, वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही काउंट की वैल्यू 10 से इक्वल या ग्रेटर होगी तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। एक और लूप है जो कि मोस्टली हम रेंज के लिए यूज करते हैं, जिसको फोर लूप बोलते हैं। इसमें आई लूप चलेगा 0 से लेस देन 5 और हर एक स्टेप पे आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। तो वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी और फिर आपका जो वाइल लूप का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वन टाइम तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं कि आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है। जैसे मुझे दो नंबर का सम करना है तो मैंने ये एक फंक्शन लिखा, तो ये फंक्शन इंस्ट्रक्शंस है। और इस स्टेटमेंट को जब मैंने लिखा तो अब मैं इसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो ये फंक्शन इंस्ट्रक्शंस है। आई होप आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, लेकिन अभी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।